यू आर वेलकम टू मैथमेटिका चैनल। आपने पिछले वीडियो में देखा, हमने इसकी प्रिपरेशन कर ली है। आज हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। क्वेश्चन भी हो गए थे। फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले एक कुछ सिंटेक्स क्वेश्चन है। अगर हम इसको भी कर ले तो कोई बुराई नहीं है, अच्छे क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? बेंजीन इनटू एनिलीन, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनिलीन? बेंजीन को एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करोगे? बेंजीन मतलब नॉर्मल बेंजीन है और एनिलीन मतलब NH2, राइट? हमें इसमें इसको कन्वर्ट करना है। आपको मैंने खूब अच्छे से सिखाया है। करना क्या है, इसके बीच में क्या करो, इसको नाइट्रेशन करवा दो। नाइट्रेशन किससे होती है? आपको मालूम है, नाइट्रेशन का मतलब है NO2 जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल कब बनता है? जब हम लोग H2SO4 और HNO3 मिक्स करके नाइट्रेशन करवाएंगे तो इन दोनों से क्या मिलता है? हमको NO2 मिलता है। ठीक है ना? फिर NO2 जब हमें मिल जाएगा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? SnHCl, अगर आपको याद हो, या तो इसके साथ में आयरन स्क्रैप डाला था, याद है ना? HCl मतलब कहने का मतलब रिडक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? रिडक्शन। अब रिडक्शन जैसे ही होगा, रिडक्शन यहाँ पे जैसे ही होगा, ये यहाँ पे NO2 से ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अच्छे से बता देता हूँ। चलो, ये आपने किया है सच पूछो तो अभी अभी। वहां से गाड़ी निकाल लो। पता है क्यों? ये देखो, यहाँ देखा आपने नाइट्रेशन करवाया, तो क्या देखा था? ये नाइट्रेशन में SnHCl या FeSCl डाला था, याद है आपको? ये FeCl2 फॉर्म होगा, हाइड्रोलाइज करेंगे, वापस से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। याद आ गया? बस यही था काम। या डायरेक्ट आप इसको H2PD करके इथेनॉल भी डाल सकते हैं। आपके पास तरीके अलग अलग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें बेंजीन लेनी है, बेंजीन के अंदर नाइट्रेशन करवाना है। नाइट्रेशन किससे किससे होता है? हमेशा H2SO4 प्लस HNO3 से। ठीक है ना? तो नाइट्रेशन का मतलब है NO2 प्लस फॉर्म होगा। NO2 प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? NO2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, राइट? अगले स्टेप में क्या करना है? यहाँ पे Fe प्लस HCl डाल दो। ठीक है ना? मतलब यहाँ रिडक्शन लिख दो और इसको चुपचाप, एक मिनट, यहाँ पे NH2 प्रोडक्शन आएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे निकल जाएगा और NH2 बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बहुत बहुत। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कुछ रिएक्शन और भी थी। बेंजीन को NN डाइमिथाइल एनिलीन बनाना है। NN डाइमिथाइल एनिलीन का मतलब क्या है? पहले तो ये देख लो होता क्या है। बेंजीन तो पता ही है, NN डाइमिथाइल एनिलीन, तो सबसे पहले तो बेंजीन रिंग बनाओ। और एनिलीन के लिए क्या होना जरूरी होता है? NH2। लेकिन यहाँ पे NN डाइमिथाइल है, इसका मतलब इस N के साथ में दो मिथाइल है। अभी तो इसके पास दो H है ना, तब ये एनिलीन है। लेकिन डाइमिथाइल के लिए यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। बात समझ में आ गई? ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है। तो आप ये जानते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर से नाइट्रेशन कराओ, NH2 कराओ, जो अभी कराए थे काम, आप वहां तक आ जाओ।
एनिलिन बना लो, एनिलिन तक आ जाओ, उसके बाद देखते हैं। आ जाओ, चलो। अगर आप एनिलिन बना लिए, ये वाला, अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या करना है, इसके अंदर और रिएक्शन करा दो, आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। करना क्या है इसमें, इसमें क्या करना है, CH3Cl मिलाओ 2 मोल, ठीक है ना, 2 मोल ये CH3Cl अल्काइल क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड ऐड किया। मिथाइल क्लोराइड ऐड करोगे तो आपका बेंजीन रिंग है, N है, 2 साइड में H है, तो ये CH3 इस तरफ भी, CH3 इस तरफ भी अटैच हो जाएगा, ठीक है। NN डाइमिथाइल, क्या नाम है ये, NN डाई मिथाइल एनिलिन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं यार, तीसरा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है CH2 4 टाइम्स, CH2 4 टाइम्स, इधर भी Cl और इधर भी Cl, ओके ठीक है, इनटू हेक्सेन 1,6 डाइअमाइल। यहाँ पे हाँ ध्यान से सुनना भाई, CH2 4 इधर है और दोनों साइड में Cl है, हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन बनाना है, ठीक है ना। प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है देखो, ध्यान से देखो, हेक्सेन बना रहा है तो CH2 4 तो रहेगा ही रहेगा आपका, ये यहाँ से मिलेगा, और ये बोलता है ये एक और CH2 लगा दो, अब ये बन गया हेक्सेन, और 1 और 6 दोनों के ऊपर डाइअमाइन बोलता है, तो दोनों साइड में NH2, ठीक है ना। ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा चाहिए, तो ऐसा चाहिए तो चलो आज बनाना शुरू करते हैं, दोनों साइड में Cl लगा के इसके, आपको समझ में अभी आ जाएगा अच्छे से। थर्ड वाला क्वेश्चन है, और हमारी ज़रूरत क्या है देखो, पहले तो ये है, और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ठीक है ना। तो ये हमें क्या करना है, याद करना, एक्सेंट है ना, एक्सेंट रिएक्शन करना है। एक्सेंट रिएक्शन मतलब जब हमें एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए। अभी हमारे पास 4C है यहाँ पे, लेकिन इसने क्या बोला है, हमें 6 वाला चाहिए, तो 6 वाला चाहिए, तो हम लोग इसमें क्या डालेंगे, अब सीधी सी बात है, इसको रिमूव करो, KCN डालो, KCN डालते CN अटैच हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, आपको भूलना नहीं है इसको बिल्कुल भी। क्या डालना है, अल्कोहलिक KCN, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना। अब 2 मोल डालना है, मान लो 2 मोल्स, 2 मोल क्यों डालना है, दोनों साइड में आपके ये अटैच हो जाएगा। एक मिनट, एरो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जगह कम है यहाँ पे। CH2 4 और C ट्रिपल बॉन्ड N, अब इसको ऐसे ना लिख के मैं इधर की तरफ से C लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। CN अटैच हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम खत्म। अब हमारे पास कार्बन बढ़ा लिए मैंने, अब मुझे क्या करना है, मुझे रिडक्शन कराना, और क्या करना है, रिडक्शन करवा दो, खत्म। अब रिडक्शन होगा, अब ऐसे में रिडक्शन कराना, याद रखना, बहुत 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 बढ़िया आंसर बताया था मैंने इसका, सोडियम अमलगम और साथ में इथेनॉल C2H5OH, इससे आपको रिडक्शन कराना है। अब रिडक्शन कराओगे तो क्या होगा, इसको भी H मिलेगा, इसको भी H मिलेगा, इसको भी H मिलेगा, इसको भी H, सबको H मिल जाएंगे। चलो देखते हैं कैसे मिलेंगे H। तो आपके पास जो ये CH2 4 है, इसको एज इट इज रख लो, इसको CH2, इसको CH2, और इसको NH2, इधर भी NH2, लो जी हो गया। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके पास C कम है, नंबर ऑफ कार्बन कम है, तो पहले क्या मिलाओगे आप उसमें, अल्कोहलिक KCN,
और फिर KCN से क्या होगा, CN अटैच हो जाएगा जहाँ पे भी हैलाइड होंगे। अटैच होने के बाद अब क्या करना है आपको, रिडक्शन का काम करना है। रिडक्शन से क्या होगा, रिडक्शन में सोडियम अमलगम और अल्कोहल होना चाहिए। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेरे ख्याल से मैंने कराया आपको। देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। वैसे भी अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, NaCN है ना, इसकी जगह CN आ गया था, याद करो। सिंपली रिडक्शन हो जाता है। उसके बाद H2Ni के साथ भी रिडक्शन करा सकते हो। रुको 1 मिनट, ये रहा देखो, RCN, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट्स, याद आया। एसेंट रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी है अमाइन में। एसेंट रिएक्शन कब होगी, मैंने बताया भी था, जब आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, मोर देन द स्टार्टिंग अमाइन, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो सोडियम अमलगम और इथेनॉल डालेंगे, आपका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कितना इजी है। नेक्स्ट पोर्शन हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो भी फिजिकल, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो ध्यान से सुनो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं और आपको सभी याद रखनी है। और क्या ज़्यादा याद रखनी है वो मैं अभी आपको बताने चल रहा हूँ। जैसे यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा अमाइंस, सभी अमाइंस जो देख रहे हो ये सब क्या है, प्राइमरी अमाइन। ये सब प्राइमरी अमाइन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, है ना, दिख रहा है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी अमाइन शोन इन द फिगर, ठीक है ना। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन और अल्कोहल और एल्केन ऑफ ऑलमोस्ट सेम मोलार मास आर शोन द टेबल। कुछ बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है, तो बता रहा है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देयर ऑफ, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर ही है। तो अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन अल्कोहल का उससे भी ज़्यादा होता है। कारण उसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है और उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है। थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा अल्कोहल का कंपेयर टू अमाइन। और नॉर्मल हेलो एल्केन का उससे थोड़ा कम, हेलो एल्केन ये टर्शरी है, थोड़ा सा इससे कम रहेगा, और सेकेंडरी का ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। बट उससे पहले भी बहुत सी प्राइमरी कुछ चीज़ें हैं, बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी, वो देख लो। सबसे पहले क्या बोलता है, जो लोअर एलिफैटिक है, छोटे वाले, छोटे नंबर ऑफ कार्बन है उसके अंदर और एक नाइट्रोजन है, तो फिशी ऑर्डर का होता है, गैस स्टेट में होते हैं। गैस स्टेट फिशी ऑर्डर रहता है। और प्राइमरी अमाइन विथ 3 और मोर कार्बन एटम है लिक्विड, 3 या उससे ज़्यादा है तो लिक्विड में है, और ज़्यादा कर देते हो तो वो सब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में रहेंगे, ठीक है ना। और एनिलिन, एनिलिन की बात करा, देखो बेंजीन के ऊपर जो NH2 रहेगा। एंड अदर एराइल अमाइंस आर यूजुअली कलरलेस बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। इसका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होने से कलरफुल हो जाता है, कलर पहले कलरलेस है। आगे क्या बोलता है, लोअर एलिफेटिक अमाइंस, लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर। लोअर एलिफेटिक मतलब उसके अंदर कार्बन नंबर कम है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे, कार्बन कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है ना, है ना। हाइड्रोफोबिक बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, कम बनेगी। तो क्या बता रहा है, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, कौन से, लोअर एलिफेटिक वाले, तो उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा है। हाउएवर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलार मास, मैंने बताया ना, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द हाइड्रोफोबिक अल्काइल पार्ट। मतलब कहने का कि जो अमाइन है, अमाइन विद लेस नंबर ऑफ कार्बन, लेस नंबर ऑफ कार्बन रहेगा तो क्या होगा, लेस नंबर ऑफ कार्बन रहेगा तो सॉल्युबिलिटी उसकी वाटर में ज़्यादा रहेगी, बिकॉज वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर एल्काइल ग्रुप बड़ा बना दिया तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और हायर अमाइंस आर एसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर, बहुत ज़्यादा हायर है तो इनसॉल्युबल है। कंसीडरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमाइन एंड ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल,
तो दोनों को कंपेयर करके बता रहा है कि अल्कोहल के अंदर तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और अमाइन के अंदर नाइट्रोजन की है 3 and 3.5, है ना। एक मिनट, ऑक्सीजन, you can predict the pattern of solubility of amine and alcohol in water। तो इसके हिसाब से आप बता सकते हो कि किसकी solubility ज़्यादा और किसकी solubility कम होगी। आउट ऑफ ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेन वन अमाइन, तो solubility किसकी ज़्यादा होगी? solubility ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन है इसके अंदर ब्यूटेनॉल में, तो solubility ब्यूटेनॉल की ज़्यादा होगी। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं बता के आ रहा हूँ। विच विल बी मोर soluble in water and why, है ना, समझ में आ गया। क्योंकि ब्यूटेनॉल में क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो इसके अंदर ऑक्सीजन है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। ओके, you may remember that alcohols are more polar than amines। yes, मोर पोलर क्यों होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। एंड फॉर्म स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल के अंदर ज्यादा अच्छा बनेगा, इसलिए उसकी बॉन्डिंग भी अच्छी है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होगा, ठीक है ना, और मिसिबिलिटी भी उसकी ज्यादा होगी अमाइन से कंपेयर टू अमाइन। आई होप आपको अच्छा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, वेरी सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा पार्ट और बचता है बस यहाँ पे। अब इसको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी देख लेते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर इंगेज इन इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप बोलोगे यार प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, तो क्या टर्शरी नहीं बनाएगा? सोचो थोड़ी देर के लिए, क्यों नहीं बनाएगा? अरे भाई, प्राइमरी के लिए क्या होता है, प्राइमरी में NH2 होता है, 2 H होते हैं ऐसे, और इधर से आप जितने मर्जी C लगा दो, मान लो यहाँ खत्म कर दिया, ऐसा है। तो क्या देखते हैं, इसको प्राइमरी बोलते हैं अगर NH2 है, ठीक है ना, और NH यहाँ पे भी आप C वगैरह लगा दो, तो इसका मतलब NH है, एक ही H है। और अगर यहाँ पे भी C लगा, ये सेकेंडरी है, ठीक है, अब यहाँ पे भी C वगैरह लगा दो, तो ये तो टर्शरी बन गया। नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे इस मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन, उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ही नहीं, क्योंकि ओनली नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन है ही नहीं उसके अंदर, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, राइट। अब आगे देखो, दिस इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन इज मोर इन प्राइमरी अमाइन देन सेकेंडरी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, किसमें, प्राइमरी में। as there are 2 hydrogen atoms available for hydrogen bond formation in it, प्राइमरी की बात कर रहा है। और टर्शरी के बारे में बोलता है, टर्शरी अमाइंस डू नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ही नहीं उसके अंदर। तो जब है ही नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से होगी, अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमाइंस आर एज फॉलोज। देखो यहाँ पे बताएगा भी है कि प्राइमरी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, सेकेंडरी की उसके बाद टर्शरी में होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्लियर हो गया। ये बॉन्डिंग में मैंने आपको बता दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, देख लेना, आपको छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं, बार बार मत पढ़ना, हाईलाइटर लगा दो मुझे क्या चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शंस। आज का मेन काम है केमिकल रिएक्शन, और खास करके हम इसके बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लोग इसको समझ नहीं पाते अच्छे से, मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका बेसिक कैरेक्टर के बारे में। अब यहाँ पे आपको मालूम है प्राइमरी में NH2 होता है ना, सेकेंडरी में NH होगा, टर्शियरी में N होगा, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बोलता है, मोर अमाइंस बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। कहाँ होता है, नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से ये क्या कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो ऐसी जगह जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ठीक है।
चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसका बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। और आपने पढ़ा है लुईस एसिड कौन होता है और लुईस बेस कौन होता है? लुईस बेस कौन होता है? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना? तो नाइट्रोजन के ऊपर तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और डोनेट करेगा, राइट? याद रखना, भूलना नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे क्या बोलता है, अमाइन बीइंग बेसिक इन नेचर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, है ना? पढ़ा है ना 10th क्लास में। तो ये सॉल्ट बनाएगा कैसे भी, देखो जरा ध्यान से। HX क्या है? मतलब जैसे मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ऐसा है HX, HX HI HCl जो भी है, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये प्लस आयन इसके ऊपर आएगा और X माइनस साथ में अटैच होगा, NH3 और X माइनस, ये सॉल्ट है हमारा। और एनिलीन के साथ में भी रिएक्शन कराओगे तो सेम वे H प्लस इसके साथ आ जाएगा और बेंजीन रिंग के साथ में क्या करेगा, ये NH3 प्लस बनाएगा यहाँ पे और साथ में Cl माइनस, ठीक है? एनिलियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। अब आगे बात बढ़ेगी। अब यहाँ बोलता है अमाइन सॉल्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट विद बेस लाइक NaOH। अमाइन सॉल्ट है, सॉल्ट का मतलब अब आप मुझे बताएंगे, आपने देखा भी होगा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके जो भी बनाएगा, मतलब बेस के साथ में H प्लस जब भी आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड, याद है ना? अब ये कॉन्जुगेट एसिड बन चुका है, कॉन्जुगेट एसिड बन चुका है। अगर आप इसको NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हो, ट्रीटमेंट कराते हो, तो OH माइनस के साथ में ट्रीटमेंट करके अमाइन बनाएगा, नॉर्मल अमाइन बनाएगा, वाटर और X माइनस अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये कैसा बिहेव कर रहा था, ये एसिड, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अमाइन सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, याद रखना, पानी में सोल्यूबल है और इनऑर्गेनिक में कैसा, इनसोल्यूबल, लाइक ईथर। दिस रिएक्शन इज द बेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना? अमाइन के अंदर कोई भी OH नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर है, बेस है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, बता रहा है, ठीक है ना? तो ये रिएक्शन किसकी बेसिस है? सेपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना? बेसिक और नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसोल्यूबल इन वाटर। सो द रिएक्शन ऑफ अमाइन विद मिनरल एसिड to form ammonium salt shows that these are basic in nature। बार बार बता रहा है कि बेसिक नेचर कैसा होता है इसका। अमाइंस हैव एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के ऊपर होता है, मालूम है, अभी मैंने बताया नाइट्रोजन के ऊपर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है। और जो भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो क्या बात, कैसे रहेगा, लुईस बेस की तरह, मैंने आपको ये भी बता दिया है। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन कैन बी बेटर अंडरस्टूड इन द टर्म ऑफ Kb। Kb इज ग्रेटर, एक मिनट, बेसिक प्रॉपर्टी इज बेटर, मतलब बेसिक ज्यादा होगा, मोर बेसिक, एक मिनट, Kb ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, Kb ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। अब pKb की बात करेगा अगर, तो pKb की बात करने का मतलब है माइनस लॉगरिथम आप Kb के साथ लगा देते हो, माइनस लॉगरिथम, तब जाके हमको pKb मिलता है, मालूम है ना? अब ऐसे में क्या होगा, pKb उल्टा है, pKb अगर कम है तो बेसिक मोर होगा और pKb ज्यादा है तो क्या होगा, लेस बेसिक होगा। याद रखना, उल्टा होता है, माइनस लॉगरिथम से मल्टीप्लाई होता है, माइनस लॉगरिथम की फॉर्म में ले लेते हैं pKb को, तब pKb बनता है। तो जरा गौर से देख लो, यहाँ पे ये रिएक्शन है पानी के साथ में, ये OH इसके साथ डिटैच हो जाएगा, H प्लस आ जाएगा और इसको हम लोग Kc की फॉर्म में लिखेंगे, K की फॉर्म में, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देंगे, तो अभी आपके पास ये आ गया है,
देख लो। तो के बी के कैसे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, के बी अगर ये है तो पी के बी कैसे होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ के बी। मालूम है ना, 11th में पढ़ के आ रहे हो। तो क्या बोलता है, लार्जर द वैल्यू ऑफ के बी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के बी, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। यस, तीनों चीजें एक साथ बता रहा है। के बी ज्यादा है तो पी के बी कम होगा, और बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। और पी के बी वैल्यू फ्यू अमाइंस आर गिवन टेबल, अच्छा टेबल में बताने के लिए है कि पी के बी वैल्यू क्या है। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि ये पी के वैल्यू कम है, इसका मतलब ये कम बेसिक होगा। बेंजीनमाइन, अभी बेंजीनमाइन के बारे में बात करेंगे। ये मिथाइलेनिलिन ये भी बेंजीनिन के ऊपर है, ठीक है। इनकी वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा का मतलब है कम बेसिक है, ठीक है। मीथेनमाइन को देखो, बहुत कम वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, इसकी भी वैल्यू कम है, देखो इथेनमाइन, ठीक है। क्योंकि इसकी पी के भी वैल्यू कम है, तो पी के भी वैल्यू कम होने का मतलब है ये बहुत ज्यादा बेसिक होगा। देखो ये क्यों होगा, ये टर्शरी वाला है, ये एन डाइथाइल अमाइन। देखो अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, एन डाइइथाइल अमाइन मतलब एन डाइइथाइल। भाई यहाँ पे क्या आता है, एक मिनट, एन डाइइथाइल इथेनमाइन बोलता है, तो इथेनमाइन के लिए क्या करना है, C2H5 NH2, ऐसा रहेगा, H के साथ में दो, लेकिन वो बोलता है N के साथ में डाइइथाइल है, तो इसका मतलब इसके साथ में जो दो H होने चाहिए थे, इसकी जगह पे इथाइल है, इथाइल बोल रहा है ना, इथाइल है, तो C2H5, इधर भी C2H5, एक H की जगह पे C2H5 अटैच होगा। तो इनफैक्ट ये बता रहा है कि ये ज्यादा 3.25 है, 3.25 ज्यादा बेसिक बन रहा है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको प्रकाश डालूंगा, थोड़ा समझने के लिए तैयार हो जाओ, समझने के लिए तैयार हो जाओ। पहले मैं आपको उल्टा सिखाऊंगा, फिर आपकी समझ में आएगा। याद करो, मैंने आपको अल्कोहल फिनोल के केस में बताया था, किसी कार्बन के ऊपर अगर ये CH3 अटैच है या C2H5 अटैच है, तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा इसको। तो इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन जब बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करता है, कम कर देता है। एसिडिक बात कर रहा हूं, ध्यान रहे, एसिडिक की बात कर रहा हूं। तो एसिडिक प्रॉपर्टी उसकी कम हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की भूख थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, मान लो यहाँ पे O है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो इसकी भूख थी इलेक्ट्रॉन की, वो उसने कम कर दी। तो जितनी कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट, जितना कम होगा, तो एसिडिक कैरेक्टर रिड्यूस होता चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे, तो क्योंकि इसके साथ में एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाने की कोशिश करेगा नाइट्रोजन के ऊपर। अब ऐसे में क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट कम होगा, और कम होने की वजह से बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। एसिडिक कम होने के लिए एसिडिक कम होता है और बेसिक बढ़ता है। तो आई होप समझ में आ गई होगी बात। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ाएगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो क्या करता है, उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ाता है या एसिडिक कैरेक्टर कम करता है। एसिडिक कैरेक्टर कम आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया, इसका मतलब इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इसीलिए क्या देखते हो आप, एन डाइथाइल इथेनमाइन में इसकी वैल्यू 3.25 है। 3.25 आने का मतलब है कि इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है कंपेयर टू अदर्स। अब देखो यहाँ मीथेनमाइन है, अब चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। मीथेनमाइन, मीथेनमाइन ये है जी, मीथेनमाइन और अच्छे, सॉरी NH2, एक N के साथ में एक HL। तो अभी इसके साथ में एक ही C दिखाई दे रहा है, एक C इसको इलेक्ट्रॉन देगा बस। लेकिन पिछले केस में क्या देखा था आपने, पिछले केस में N के साथ में इधर से C2H5 था,
इधर भी C2H5 था, इधर भी C2H5 था, तो तीन साइड से उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट को कम करेगा और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। आई होप अच्छा समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। समझते रहना है, आगे बढ़ते हैं। ये बातें खत्म हो गई यहाँ की बेसिसिटी के बारे में। अब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आएंगी। मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको सिखाई दी। So you may find some discrepancies while trying to interpret the Kb values of a amine on the basis of plus I and minus I effect. प्लस आई माइनस आई इफेक्ट आपको समझ में आएगा, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आपको मिलता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट। बिसाइड्स इंडक्टिव इफेक्ट देयर आर अदर इफेक्ट्स लाइक सॉल्वेशन इफेक्ट। ये सॉल्वेशन इफेक्ट कभी क्या करेंगे हम लोग, सोल्यूशन की फॉर्म में जो भी रहेगा, लिक्विड की फॉर्म में रहेगा या माइनस, तो वो कैसा बिहेव करेगा वो भी देखेंगे। और स्टेरिक हिंड्रेंस, अब उसके ऊपर भीड़ भाड़ ज़्यादा है, CH3 C2H5 और बहुत सारी ब्रांचेस बने हुए हैं, तो क्या होगा वो देखना है। विच अफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ माइन। अभी भी मैंने बताया आपको, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि अगर अल्काइल ग्रुप अटैच है तो वो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या होगा, तो उसकी बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाती है। जस्ट पॉन्डर ओवर, यू मे गेट द आंसर इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। तो ये पैराग्राफ आज का मेन टॉपिक है, ये समझना है अच्छे से। जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है उसको इसमें अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कंपेयर करने के लिए आता है। कंपेयर करने का मतलब है किसकी बेसिसिटी कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी, वो आपको बताना होता है। तीन चार आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से बताना है किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है या किसकी कम है, या तो ऑर्डर बताना पड़ेगा। भाई इसको ऑर्डर में लिखो। तो स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमाइंस, स्ट्रक्चर बेसिसिटी मतलब स्ट्रक्चर से हमको पता चलेगा उसकी बेसिसिटी कम है या ज़्यादा है, क्या रिलेशन है अमाइन में। तो बेसिसिटी ऑफ अमाइन इज रिलेटेड टू देयर स्ट्रक्चर। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एन अमाइन डिपेंड्स अपॉन द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड्स। आपको मालूम है ये इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है। द मोर स्टेबल द कैटायन, अगर कैटायन बनेगा अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो क्या होगा, रिलेटिव टू द अमाइन, सो मोर बेसिक इज अमाइन। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये लाइन आपको याद रखनी है। द मोर स्टेबल द कैटायन इज रिलेटिव टू द अमाइन मोर बेसिक इन अमाइन। तो ये मोर बेसिक होगा, कैसे होगा, अब आ जाओ यहाँ से समझने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। आगे देखो, अल्काइन अमाइन वर्सेस अमोनिया। अब ध्यान देना, अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। ये यहाँ पे क्या बातें कर रहा है, ये अल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया में क्या बोल रहा है ये। जैसे यहाँ पे देखो, ये तो आपके पास अल्काइल अमाइन है, ये और दूसरा वाला अमोनिया है। इन दोनों में कंपैरिजन करके बता रहा है कि अगर ये प्रोटॉन एक आता है इसके साथ तो ऐसा बनेगा, और इसके साथ प्रोटॉन बनेगा तो ऐसा बनेगा। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में एक आर का फ़र्क है बस। तो यहाँ पे क्या बोलता है, जिसके पास आर है वहाँ क्या हो रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। आपको समझ में आ गया होगा, ये बातें मैं बता के आ रहा हूँ आपको। इसकी वजह से क्या होगा, R pushes electron towards nitrogen and thus make the unshared electron pair more available for sharing with the proton of acid। मतलब ये H प्लस अवेलेबल कराएगा इसको नाइट्रोजन के साथ अटैच करने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये H प्लस तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से आ रहा है, लेकिन ऊपर वाले केस में क्या, R और ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है उसको, R इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है किसको, नाइट्रोजन को। तो ऐसे केस में इजीली यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है ना, इट इज मोर अवेलेबल। आप दो बार पढ़ना लाइन को तब समझ में आ जाएगा। मोर ओवर द सब्स्टिट्यूएंट अमोनियम आयन formed from amine get stabilized due to dispersal of positive charge by I plus effect of alkyl group. So hence alkyl amine are stronger bases. Very simple। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर के अलावा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ की बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
इसलिए एल्काइल अमाइन जो होगा, एल्काइल जिसके साथ अटैच होगा वो ज्यादा बेसिक होगा देन अमोनिया, अमोनिया से। ये अमोनिया का केस था सिंपली, और ये अल्काइल अमाइन ऊपर वाला, ये अल्काइल अमाइन, अल्काइल अटैच है तो अल्काइल वाला ज्यादा बेसिक होता है। ये बात बहुत समझ में आ गई होगी। Thus, the basic nature of aliphatic amine should increase with increase in the number of alkyl group। ध्यान से सुनना, ये बता रहा है अगर अल्काइल ग्रुप ज्यादा हुए अगर अल्काइल ग्रुप अभी थोड़ी देर पहले बता के आ रहा हूं ना, अगर अल्काइल ग्रुप C2H5 है, मान लो यहाँ भी C2H5 है, इधर भी C2H, अगर अल्काइल ग्रुप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वालों की संख्या ज्यादा है, और इस केस में क्या होगा, इस केस में इसकी बेसिसिटी बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अवेलेबल रहेंगे, ठीक है ना। सो मोर ओवर द सब्स्टिट्यूएंट अमोनियम आयन फॉर्म, ये भी हो गया, स्टेबिलाइज ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस हाई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, हेंस एल्काइल अमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। ये भी क्लियर है। दस द बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमाइन शुड इंक्रीज, एलिफेटिक अमाइन की बात कर रहा है, अभी बेंजीन रिंग के ऊपर नहीं आया, नॉर्मल, ठीक ठीक है। एलिफेटिक अमाइंस आर should increase with increase in the number of alkyl group। तो अभी मैंने आपको बताया कि अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, अल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा ये बेसिक होगा। क्लियर। दिस ट्रेंड इज फॉलोड इन द गैसियस फेस, और यही ट्रेंड गैसियस फेस में फॉलो होता है। तो कैसे फॉलो होगा, टर्शरी मोर बेसिक, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन अमोनिया। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, गैसियस स्टेट तक तो ये सीमित है, नॉर्मल। The trend is not regular in the aqueous state as evident by pKb value। pKb वैल्यू को देखते हुए बता रहा है ये चीज फॉलो नहीं होती अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो, एक्वस फॉर्म में है तो। क्यों है प्रॉब्लम वो आपको सीखना है यहाँ पे। The substituted ammonium cation gets stabilized not only by electron releasing group, alkyl group, प्लस आई इफेक्ट तो होता ही है, बट ऑल्सो क्योंकि पानी में आप इसको मिला रहे हो तो इसके अंदर एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन भी काम करेगा, उसकी वजह से ट्रेंड बदलता है। बदलेगा कैसे मैं भी बताऊंगा आपको। सॉल्वेशन विद वाटर मॉलिक्यूल, तो अभी यहाँ पे सॉल्वेशन की वजह से प्लस आई इफेक्ट तो जो था पहले से था ही, अब यहाँ पे सॉल्वेशन की वजह से इफेक्ट चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, जैसे जैसे ये है मान लो अटैच और ये है अटैच और C3H7 अटैच हो, तो मान लो ये वाले हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये क्या करेंगे, इतना ज्यादा सॉल्वेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तब इसके बारे में बात करेंगे। चलो देखते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयंस आर एज फॉलोज। अब ऐसे केस में मान लो देखो ये N है और इसके साथ में H इधर है ना, दिख रहा है ना। अब ऐसे में क्या बता रहा है ये इस नाइट्रोजन के साथ में, तो ये वाला जो प्राइमरी है ये सेकेंडरी है ये टर्शियरी, बता रहा है प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल है आयन। तो डिक्रीज ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बाय सॉल्वेशन। तो इसके साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत मुश्किल हो जाती है टर्शियरी के साथ में, देख रहे हो ना। इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और कम होने की वजह से उसका बेसिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। आगे देखो क्या बोलता है, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन, स्ट्रॉन्गर शुड बी द करस्पॉन्डिंग अमाइन एज बेस। तो वो ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा किसमें, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। Thus the order of basicity of aliphatic amine should be, तो एलिफेटिक में तो आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी देख लिया, इस हिसाब से उसका बेसिक करेक्टर होता है विच इज अपोजिट टू द इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड ऑर्डर। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा है कि उससे क्या होगा, उल्टा है इस केस में। अभी आपने पहले क्या देखा था, पहले देखा था एन के साथ में जितने भी मान लो आर अटैच थे ज्यादा, तो ये क्या कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे थे, तो बेसिक कैरेक्टर इसका बढ़ रहा था, है ना। लेकिन अभी क्या बता रहा है ये, इस केस में नॉर्मल एलिफेटिक अमाइन सॉल्वेशन के केस में बता रहा है प्राइमरी वाले का कैटायन ज्यादा स्टेबल रहेगा कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इस केस में प्राइमरी मोर बेसिक। देखो फर्क कैसे बनता है, बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन। सो विच इज अपोजिट टू द इंडक्टिव, तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो था वो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था, तो टर्शरी ज्यादा बेसिक था सेकेंडरी से और सेकेंडरी ज्यादा बेसिक था प्राइमरी से, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। तो सेकेंडली
When the alkyl group is small like CH3 group there is no steric hindrance, और यहाँ पे अगर जितना ज़्यादा छोटा रहेगा और हिंड्रेंस भी वहाँ पे कम होगी to hydrogen bonding. In case of alkyl group is bigger than CH3 group. ध्यान से सुनो, alkyl group CH3 से बड़ा होने का मतलब नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, पर CH3 में तो एक ही होता है ना। यहाँ क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ alkyl group is bigger than CH3 group there will be steric hindrance to hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मान लो C2H5 है तो बड़ा हो गया, CH3 छोटा है, स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें कम से कम होगा, और जितने ज़्यादा C ज़्यादा होंगे स्टेरिक हिंड्रेंस उसमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा रहेगा क्या करेगा, वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो बेसिसिटी को कम करेगा। ठीक है ना। रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये बदलाव लेके आएगा, इसीलिए आप देखेंगे एक्वस में इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। लेट अस सी कैसे। Thus there is a subtle interplay of the inductive. Subtle interplay क्या होता है? Subtle interplay मतलब होता है बहुत कम, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप विच डिसाइड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल अमाइन। तो यहाँ पे कौन कौन डिसाइड करेंगे, दो चीजें करेंगे, सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस, इनका इफेक्ट बढ़ जाएगा। बड़ा होगा अल्काइल ग्रुप तो स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, और बड़ा होगा अल्काइल ग्रुप तो सॉल्वेशन में भी कमी आएगी। दोनों चीजें हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों डिसाइड करेंगे। तो चलो देख किसमें, एक्वा स्टेट में। तो कैसे देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन एंड इथाइल। अब ये मिथाइल और इथाइल जो सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है उनके साथ में बता रहा है कंपेयर करके कि कैसे उनकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी कम होगी। देखो अमोनिया का तो सबसे कम है मान लो, तो हमें ये मालूम है, लेकिन यहाँ क्या देखते हो आप, C2H5 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 के केस में अगर प्राइमरी वाला है तो देखो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कम है कंपेयर टू टर्शरी। टर्शरी और टर्शरी वाले से भी ज्यादा बेसिक है सेकेंडरी। तो ये इफेक्ट किसकी वजह से आ रहे हैं, दो चीजों की हिंड्रेंस, किसी में हिंड्रेंस ज्यादा हो रहा है और किसी के अंदर क्या है, किसी में हिंड्रेंस ज्यादा हो रहा है और दूसरी चीज क्या थी, सॉल्वेशन। ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये इफेक्ट इसके अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो इथाइल ग्रुप है तब तो सेकेंडरी था, मिथाइल है तो भी सेकेंडरी है, और यहाँ पे टर्शरी है। जैसे मान लो इथाइल के केस में टर्शरी यहाँ पे इस पोजीशन पे आ रहा था, इस पोजीशन पे देखो सिर्फ मिथाइल एक ही वाला प्राइमरी वाला आ गया, यहाँ पे टर्शरी है। तो इसको आपको याद रखना, मल्टीपल चॉइस वाले बच्चे आप इनको याद रखो। ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।